नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपका इसके ऊपर लिखने के लिए आता है एस्से या फिर पैराग्राफ या फिर कुछ भी इस टाइप का लिखने के लिए आता है कि इसके बारे में आप 200 वर्ड्स में लिखिए या 150 वर्ड्स में लिखिए, तो आप ये किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे और उसे समझ में आ जाए। क्योंकि पूरा तो पढ़ते नहीं है एग्जामिनर्स, बट हाँ, उन लोग ओवरव्यू जरूर देखते हैं कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को किस तरीके से लिखना है। वीडियो पहली बार मेरी अगर आप लोग देख रहे हो और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो आप लोगों को एक तरीके से तो ये पता ही है, बट आपको लिखना कैसे है ये नहीं पता है। तो चलिए बताती हूँ आपको। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डाल देंगे। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को एक मतलब आइडिया हो जाएगा कि आपको कुछ तो भी पता है, मतलब आप खाली पीली नहीं लिख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इमिनेंट ट्रेंड्स इन द एजुकेशन सेक्टर अराउंड द ग्लोब। तो मतलब पूरे ग्लोब में ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरे ग्लोब में एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चला आ रहा है। मतलब काफ़ी अभी जब से कोरोना हुआ है ना, तभी से ये चीज़ें ज़्यादा मतलब ट्रेंड में आ गई हैं। पहले भी थी बट बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत जो पड़ी है उसी टाइम पे पड़ी है, पेंडेमिक के टाइम पे। दिस मोड ऑफ लर्निंग इज़ डन थ्रू द इंटरनेट। ये जो मोड ऑफ लर्निंग है, मतलब पढ़ने का जो तरीका, ये जो पढ़ाई का तरीका है, ये किसके थ्रू होता है, तो इंटरनेट के थ्रू होता है। ऑनलाइन एजुकेशन एनेबल्स एजुकेटर्स टू कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट्स। मतलब क्या करता है ऑनलाइन एजुकेशन में, क्या होता है कि एजुकेटर्स टू कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं किससे, विथ स्टूडेंट्स से, हु मे नॉट बी कैपेबल ऑफ एनरोलिंग, जो मतलब कैपेबल नहीं होते हैं एनरोलिंग करने में इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम में आने में कैपेबल नहीं होते हैं। मतलब किसी कंडीशन की वजह से आ नहीं पाते हैं या बहुत दूर रहते हों तो नहीं आ पाते हैं क्लास कोर्सेज करने के लिए, क्लासरूम कोर्स, एंड असिस्ट स्टूडेंट हु नीड टू वर्क ऑन देयर ओन शेड्यूल एंड एट देयर ओन स्पीड। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के भी काम आते हैं जो जैसे मतलब कुछ काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक हैड डिसरप्टेड द नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जो कोविड-19 पेंडेमिक थी उसने क्या किया था, पूरे लोगों की जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल थी उसको डिसरप्ट कर दिया था, ख़राब कर दिया था पूरे वर्ल्ड में, people across the world, and the virtual world had come to the rescue. Amongst many institutions, schools had also shifted their base to virtual platform. तो मतलब सारी जो क्लासेस थी स्कूल इंस्टीट्यूशंस की, सबकी सब जो थी वो उस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, मतलब इंटरनेट पे आ चुकी थी। ऑनलाइन क्लासेस वर अ बून इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक के टाइम पे यह हमारे लिए एक बून की तरह, मतलब आविष्कार कह सकते हैं कि मतलब एक चमत्कार की तरह, या फिर एक मतलब अचानक से जो ये एक होता है ना, जैसे कि बून आ गया, मतलब उसकी कह सकते हैं जैसे चमत्कार या फिर आविष्कार की तरह। या ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारे लिए एक वरदान साबित हुई हैं, वरदान भी आप कह सकते हैं कि हमारे लिए उस टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारे लिए एक वरदान की तरह जैसे सामने आई। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब है ये देख लेते हैं। फर्स्ट, मेंटेन्स स्टूडेंट्स रेगुलर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन। मतलब इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो रोज़ मतलब जैसे दूर भी है, नहीं भी आ पा रहा है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू वो रोज़ हमारे लिए रेगुलर उसकी अटेंडेंस होगी, रोज़ वो आएगा। एंड डिसिप्लिन, उसका मतलब एक रेगुलर चलता रहेगा कि आज क्या पढ़ाई हुआ, सेकंड क्या पढ़ाई हुआ, कल परसों, मतलब कंटिन्यूसली वो ठीक रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। स्टूडेंट इन अ वर्चुअल क्लासरूम मस्ट अराइव ऑन टाइम।
एक मतलब एक टाइम होता है कि लॉगिन करने का, उस टाइम पे तुरंत सारे स्टूडेंट उस टाइम पे आ जाते हैं एंड विद एन ओपन माइंड में इट हैज़ helped them establish a pattern again to set a specific goal each day and don't waste time on irrelevant things. अब मतलब ऐसे फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस में, और स्पेसिफिक गोल जो उनका जो पढ़ाना होता है, जो पढ़ना होता है, उसी पे ही मतलब गोल उनका वही गोल रहता है. दे आर गिवन असाइनमेंट्स एंड होमवर्क. वो असाइनमेंट और होमवर्क भी वहाँ पे दिए जाते हैं टू कीप द पीपल्स फोकस्ड. किस लिए? ताकि बच्चे जो है वो फोकस कर सके, उनका ध्यान इधर उधर न भटके ऑन देयर एकेडमिक्स में उनका फोकस रहे, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा पढ़ना है और सारी चीज़ों पे उनका ध्यान रहे, इधर उधर न जाए. एंड इन गुड स्टडी हैबिट्स, और हैबिट बनी रहे पढ़ाई की. नेक्स्ट है एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब हर जगह अवेलेबल. द फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लासेस इन एनी लोकेशन. वो कहीं भी है, दूर है, पास है, हर जगह से वो क्या कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. दे चूज इज अनदर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. The price of online education is less. This can be considered a huge benefit at this time as the pandemic already has an impact on many families. जो पैंडमिक है वो बहुत सारे फैमिलीज़ पे ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट था, उसका बुरा असर था, बट इस टाइम पे इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट था ऑनलाइन एजुकेशन का. फाइनेंशियल एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हेल्प हो गया था. मैनी फैमिलीज फाइनेंस पे उसका बहुत बड़ा असर था. द कॉस्ट ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस हैज़ डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. दोनों के लिए ये मतलब काफ़ी सस्ता, चीप पड़ता था, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता था. अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं. लुकिंग एट अ स्क्रीन फॉर लॉन्ग मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. बच्चे क्या थे, बहुत टाइम तक स्क्रीन लेकर बैठे रहते थे, चाहे मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो उनका उससे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था. स्टूडेंट मस्ट स्पेंड कंसिडरेबल टाइम सीटेड इन फ्रंट ऑफ देयर डिवाइसेज स्क्रीन वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. द आई साइट ऑफ सम स्टूडेंट्स मे बी इम्पेयर्ड. बहुत सारे बच्चों की आई साइट भी ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ लर्निंग टूवर्ड्स देयर डिस्प्लेस. किस लिए? क्योंकि वो अपने डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते थे और पढ़ते रहते थे. पीपल्स कैन ऑल्सो हैव पुअर पोस्चर एज वेल एज अदर फिजिकल इश्यूज़. पोस्चर भी उनका ख़राब हो गया था. मतलब सब ऐसे आराम से बैठे रहते हैं तो फिर वो मतलब एकदम एक पोस्चर होता है ना, बैठने का एक तरीका होता है, वो भी ख़राब हो गया था. एंड बहुत सारे फिजिकल इश्यूज़ भी उनको बच्चों को हुए. नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेशन, स्क्रीन पे देखते रहना, उसमें पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता था. अ कनेक्टेड डिवाइस टू द इंटरनेट इज़ नेसेसरी फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन कोर्सेज. एज अ रिजल्ट किड्स आर मोर likely to be distracted by social media sites and other websites which are freely accessible. मतलब बहुत सारे जैसे अपन कनेक्ट रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो फ्रीली एसेसिबल है, मतलब बहुत आराम से मतलब उनको एक्सेस किया जा सकता है. तो बच्चों का माइंड जो है वो काफ़ी डाइवर्ट होता था, कभी ये कभी वो, मतलब थोड़ा सा वीडियोस देख लिया, कुछ कर लिया, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था. नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं कंक्लूजन की तरफ. ऑनलाइन प्रोग्राम्स विच आर इन हाई डिमांड राइट नाउ कैन बी व्यूड एज अ बेनिफिट एंड a useful approach to learning throughout the pandemic. However, at this point, students should concentrate on their studies, whether online or offline, and plan out a strategy to excel in their academics despite all the challenges. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.